मेरा एक सवाल था यशायाह की पुस्तक से। जी जी, उसके 14-12वां अध्याय में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों करके आकाश से गिर पड़ा? जी तू जो जाति 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 को हरा देता था, अब तू कैसे कटा भूमि पर गिर गया है। जी पास्टर जी, और यहीं प्रकाशित वाक्य में 22-16 में लिखा है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का कुल वंश और भोर का चमकता तारा हूँ। पास्टर जी, मेरा सवाल है कि यीशु मसीह ने भोर का चमकता तारा शैतान को कहा गया है, फिर यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद को भोर का चमकता तारा क्यों कहा? जी, तो आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी, यही है मेरा प्रश्न। मैं वही पूछ रहा हूँ, इसमें से प्रश्न क्या है कि शैतान ने अपना नाम नहीं रखना चाहिए, यीशु ने रखना चाहिए, ये प्रश्न है, या दोनों ने अपना नाम ऐसा क्यों रखा, ये प्रश्न है। हाँ, दोनों सेम नाम क्यों है? शैतान को भी भोर का चमकता तारा कहते हैं और यहाँ यीशु ने भी कहा कि मैं भोर का चमकता तारा हूँ। ओके, ठीक है, अब आप शांत हो जाएं और मेरे सवालों, आपके जो सवाल है उसका जवाब सुन लीजिए। और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि कई लोग जब पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है। यशायाह का किताब 14 अध्याय या एजेकियल का किताब 28 अध्याय, 14 का 12 इन्होंने जिक्र किया, एजेकियल 28 का 12-13 से भी अगर आप देखेंगे तो लूसीफर या फिर सेटन, इब्लीस का जिक्र वहाँ भी है और बाइबल के अंदर कई जगहों पर, और विशेष करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। ना जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, भाई ने प्रश्न पूछा है इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं बोल देता हूं कि जब आप वचन को पढ़ते हैं, कोई भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में 2-3 प्रश्न रख लिया करो पढ़ते वक्त, सवाल करते वक्त, कि इसका लेखक कौन है, कौन से संदर्भ में बोला गया है, क्या दृश्य दिखा रहा है। और यशायाह की किताब और हेजेकियल की किताब, अगर भाई साहब सुन रहे हैं तो उनको भी कहना चाहूंगा कि यशायाह की किताब 12वां अध्याय, माफ करें 14 अध्याय, हेजेकियल की किताब 28 अध्याय, ये एक राजा को सामने रखकर संबोधित किया जा रहा है, ये डायरेक्ट लूसीफर को नहीं संबोधित किया जा रहा है। तो आत्मिक बातें हैं, आत्मिक दृष्टि से इसको पढ़ना होगा। दूसरी चीज, जब कोई लिखता है तो लेखक को उतना ही बताया गया जितना उस वक्त के लिए जरूरी था। उसके बाद यीशु को भोर का चमकने वाला तारा, लूसीफर जिसका जिक्र अभी भाई ने किया, भोर का चमकने वाला तारा, तो हम सब जानते हैं कि किसी शब्द या टाइटल का नकल, डुप्लीकेट या फिर इमिटेट लूसीफर करता आ रहा है। लूसीफर भोर का चमकता तारा किसने बनाया, अगर बनाया भी है, देखिए एक एक शब्द के, अगर पास्टर शब्द है तो उसका रोल क्या है, अपोस्तल शब्द है तो उसका रोल क्या है, लूसीफर का नाम है तो उसका रोल क्या है, यीशु है तो उसका रोल क्या है, यीशु क्या देता है, भोर का चमकने वाला तारा अगर उसको कहा है तो उसका रोल क्या है, वो क्या देता है, रास्ता दिखाता है, रोशनी देता है, जीवन देता है, बातें करता है। लूसीफर ने क्या किया, संसार को मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं ज्योति हूं, मैं संसार में तुमको विजय दिलाऊंगा, नकल करता है। तो अगर उसको ऐसा कहा तो ये फिक्स नहीं है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि उसको नाम दे दिया तो अब वो भोर का चमकने वाला तारा है। जी नहीं, नाम को देखकर, काम को देखकर, टाइटल को देखकर वो पद का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पूरी जिंदगी ये यही है, ये भोर का चमकने वाला तारा ही है। अब इसको यही नाम फिक्स किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं कि भाई साहब को जवाब मिल गया होगा।